समय जो तस्वीर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक युवक जिसका नाम वसीम था, जिसकी पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में चाकुओं से गोदकर सरेआम हत्या कर दी गई है। और यह इसके परिवार के लोग हैं जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ नहीं है। 24 घंटे से हमने देख लिया कि हमारे लिए क्या किया है पुलिस ने। हमें इंसाफ चाहिए। क्या घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था? मेरा बच्चा, मेरा बूढ़ा आदमी है। ले जाएंगे नहीं, जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं होगी। आपके इलाके के एसएचओ साहब ने कोई आश्वासन दिया? कोई आश्वासन हमें नहीं मिला है। हम दिल्ली जैसी जगह में सर सेफ नहीं है। वी नीड सेफ्टी, वी नीड जस्टिस, वी नीड जस्टिस राइट नाउ। उसके बावजूद हम यहाँ से अपने भैया को लेके जाएंगे। वी नीड सेफ्टी, वी नीड जस्टिस। मैं इसकी बहन होने के नाते सभी अपने परिवार वालों के लिए इस प्रशासन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और हमें न्याय इंसाफ दिलाया जाए। बहुत बहुत आपकी मेहरबानी हो। अभी आपने देखा इंसाफ की गुहार लगाती हुई एक बहन जो कि अपने मृतक भाई के लिए इंसाफ मांग रही है, जिसको पता है कि वह इस दुनिया से जा चुका है, जो कि कभी वापस नहीं आएगा। वसीम का कसूर सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों ने उसकी बहन के बारे में कुछ अपशब्द कहे थे, जिसका वसीम ने विरोध किया था तथा उन लोगों के साथ वसीम का मामूली झगड़ा भी हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ आस पड़ोस के लोगों ने वसीम का उन लोगों से समझौता करा दिया था। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हत्या करने वाले 4 आरोपी, जिनके नाम मंसूर, जावेद, रईस तथा इंतजार बताए जा रहे हैं, उन्होंने मौका देखते ही वसीम के ऊपर चाकुओं से वार किए तथा उसकी बेरहमी से त्रिलोकपुरी के 15 ब्लॉक के चौक पर ही हत्या कर दी। हत्या करने के बाद एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है तथा 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जो कि अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। देखते हैं एसीपी मयूर विहार उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कहते हैं। यहाँ पर काम बखूबी कर रहे हैं, सबको अरेस्ट करेंगे। जो आपने नाम पे सबको एक आदमी पकड़ भी लिया है, रात के आदमी पकड़ लिया। तो आपसे निवेदन है कि इससे कोई फायदा ना होने वाला आपको ना हमें। एक भी नहीं बचेगा, मैं गारंटी एक भी नहीं बचेगा, सबको अरेस्ट करिए। हमारा अभी आपने देखा कि मृतक वसीम के परिजनों को एसीपी मयूर विहार तथा एसएचओ ने आकर आश्वासन दिया कि हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं तथा आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। यह आश्वासन उस समय दिया गया जब वसीम के परिजन वसीम के शव को बीच चौराहे पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे तथा उनका कहना था कि हम शव को तभी यहाँ से ले जाएंगे जब आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं प्रशासन से, क्यों होते हैं आए दिन ऐसे हादसे? क्यों देना पड़ता है पुलिस को पीड़ित लोगों को आश्वासन? क्यों करना पड़ता है पीड़ित परिवार को प्रदर्शन? आखिर क्यों पीड़ित परिवार को हाथ जोड़कर इंसाफ के लिए गुहार लगानी पड़ती है? आखिर क्या कमी है हमारे सिस्टम में जो कि इंसाफ के लिए काफ़ी लोग इंसाफ से वंचित रह जाते हैं? अब सवाल यह उठता है, क्या वसीम को इंसाफ मिल पाएगा? अधिकांश मामलों में देखा गया है कि सबूतों तथा गवाहों के अभाव में अपराधी बड़ी ही आसानी से जेल से बाहर आ जाते हैं और पीड़ित व्यक्ति इंसाफ के लिए चिल्लाता रह जाता है। जिस प्रकार अभी आपने देखा मृतक वसीम की
बहनें तथा उसके परिजन इंसाफ के लिए किस तरह तड़प रहे हैं, क्योंकि उनके घर का चिराग बुझ चुका है। वसीम अब उनके बीच में नहीं है। वह उनसे इतनी दूर जा चुका है जहाँ से कि कभी भी वापस आना नामुमकिन है। वसीम की मौत के बाद जितने लोग, जितनी भीड़ यहाँ इस समय आप देख रहे हैं, काश यह भीड़ उस समय भी वसीम के साथ होती जिस समय उस पर चाकुओं से बेरहमी से हमला करते हुए उसकी हत्या कर दी गई थी। काश पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैद होता जो कि उसको बचाया जा सकता। बताया जा रहा है कि वसीम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह अकेला ही अपने घर को संभालता था, जो कि अकेला ही कमाने धमाने वाला था। उसके पिता भी काफ़ी बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पीड़ित पक्ष की मांग है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है मृतक की डेड बॉडी को रख के। क्या मामला है ये जो हत्या हुई है? क्या नाम था युवक का जिसकी हत्या की गई है? मरने वाला जो लड़का था वसीम नाम का लड़का, कोच करता था कोचिंग जिम के अंदर में। अब से करीब को 2 महीने पहले इनका झगड़ा हो गया था। इस मरने वाले की बहन के साथ में कुछ ने बदसलूकी कर दी थी, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तो उसने अपने घर में भाई वगैरह को बताया, तो उसके लेकर इनमें आपस में कुछ कहा सुनी हो गई थी, चाटा वाटा मार दिया लड़की ने। तो इनका बैठ के फैसला भी हो चुका था। ये जो हत्या हुई है, बताया जा रहा है कथित तौर पे कि चाकू से गोद के हत्या की गई हाँ, है। चाकू इसके 7-8 चाकू लगे हुए इस लड़के के, वसीम के 7-8। क्या नाम है सर? डॉक्टर शमशुद्दीन आज़ाद जी। क्या मामला था डॉक्टर साहब? ये मामले की जंगाल में तो अभी जैसे बताया था जबर भाई ने, बाकी ये जो जवान लड़का गया है इसका बड़ा दुख है और इसी के लिए एक रोष है कि अभी तक जो इसके कातिल हैं वो पकड़े जाएं। इसलिए चौक पे यहाँ बॉडी को रख करके प्रदर्शन हो रहा है कि पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बने कि पुलिस इनको अरेस्ट करे, जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे। क्योंकि परिवार में एक कमाने वाला एक शख्स था ये, जिसकी एक निर्मय हत्या हुई है। चाकू से गोद करके जो हत्या की गई, जिस तरह से चाकू से इसको मारा है, तो इसी को लेकर के ना उनके अरेस्टिंग के लिए यहाँ खड़े हुए हैं सब लोग। सब में एक रोष है। जैसा कि बताया जा रहा है कि हत्यारे जो थे, हत्या करने वाले 4 व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं इसमें आपसी रंजिश देखी जा रही है। आपसी रंजिश ही देखी जा रही है कि इसमें कुछ ना कुछ आपसी रंजिश रही होगी। ऐसे तो कुछ नहीं मार देता, लेकिन कोई ना कोई आपसी रंजिश है इनकी। हत्यारों के हौसले इतने बुलंद थे कि चौक के ऊपर मार दिया। क्या कारण रहा? यही तो देखा जाता है कि हत्यारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक बीच चौराहे पर इस तरह से चाकू से गोदा जाता है। ना तो पुलिस का डर है, ना ही लोगों का डर है, ना ही आसपास के किसी आदमी का डर है, दुकानदारों का कोई डर नहीं है। तो ये इस तरह से जो क्राइम है ना वो बढ़ता जा रहा है और क्राइम पर रोक लगनी चाहिए। इस पे अंकुश पुलिस की कहीं ना कहीं ढील है, जो अंकुश नहीं लग ढिलाई कहेंगे, बिल्कुल ढिलाई कहेंगे। चौक चौराहे पर इस तरह की वारदात होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस की ढील कही है। ये पुलिस का खौफ नहीं है, जो क्रिमिनल हैं उनके अंदर जो है खौफ नहीं है पुलिस का। क्या नाम है सर आपका? इमरान। इमरान, क्या मामला था? किस समय बताया जा रहा है आपने अपनी आंखों से देखा ये मर्डर होते हुए? क्या मामला था? हम दोनों डॉक्टर की दुकान पे गए थे, गुप्ता डॉक्टर की दुकान पे। जी, आप और मृतक वसीम जी। और वसीम और मैं फिर डॉक्टर की दुकान से बाहर आए। बाहर आने के बाद वसीम यहाँ से रजनीगंधा लेने के लिए गया था बाहर, तो यहाँ नहीं मिला तो वो आगे वाली दुकान पे चला गया। तो जो क्या नाम है उसका, इंतज़ार और रईस उसका पीछे ही इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार उसे अपने साथ हाथ पकड़ के बात करते करते ले गया, क्योंकि पहले उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी बातों में, ऐसे कुछ वसीम को लगा नहीं, इसलिए वो प्यार से चला गया। तो जाने के बाद पीछे उसमें 7-8 चाकू मारे उन्होंने और फिर वो भाग गए। तब वो वसीम लड़खड़ाता वो कोई लेके आया, भाई मेरे चाकू मार दिए रईस ने, इंतज़ार ने और उसके जीजा ने। तब मैं उसे उठा के LBS हॉस्पिटल ले गया। मारने वाले बताया जा रहा है 4 व्यक्ति थे। उन चारों व्यक्ति के क्या आप नाम बता पाएंगे? जी। क्या क्या नाम थे? मंसूर अली जी, और मंसूर हुसैन, रईस मियाँ, मिंडा जावेद और इंतज़ार। बताया जा रहा है कि ये सट्टे का कारोबार करते थे। सट्टे का कारोबार, वो चैन स्नेचर है, चाकूबाज है, घर में सारे काम उनके ऐसे ही होते हैं। मारने वाला एक व्यक्ति बताया जा रहा है कि जेल से अभी हाल फिलहाल हाँ, उसको छुड़ाया इसीलिए गया था
इस काम को वारदात देने के लिए। प्री प्लान काम जी किया गया जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं पुलिस की कोई ढिलाई नजर आ रही है? पुलिस सही कार्रवाई कर रही है? क्या अभी कहेंगे? अभी तक तो देखो कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इसलिए पुलिस के बारे में भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है और एक को गिरफ्तार उन्होंने कर लिया है। जैसा कि अभी पिछले साल लगभग 1 साल भी नहीं हुआ, एक सट्टे के मामले में शाहिद नाम के युवक की हत्या कर दी गई। जी जी जी। तो हत्या करने वाले सट्टे का कारोबार करते थे। ठीक। तो क्या ये लोग भी सट्टे का ही कारोबार करते नहीं, थे? इसमें जो वसीम नाम का लड़का है जो जिसकी मौत हुई है, वो सट्टे का काम नहीं करता था, वो जिम में कोच था। और जो रईस है वो सट्टे का काम करता था, मारने वाला। और जो उसका छोटा भाई है इंतजार, वो चाकूबाज है, वो चाकू मारता रहता है एक दूसरे में। और जो मिंडा है वो दारू पी के यहीं घूमता रहेगा, रोडों पे पैसे छीनता रहेगा। और जो उसका जीजा है मंसूर, वो जाके अस्पतालों में जाके एमएलसीआर चेंज कराता है। वो रात भी लाल बहादुर हॉस्पिटल में पहुंच गया था। जब इन्होंने लेडी से पहुंची, इन्होंने मार के भगाया है, पुलिस वालों ने उन्हें निकाल दिया। हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस से, आला अधिकारियों से क्या गुहार लगाएंगे आरोपियों को अरेस्ट करने को लेकर? बस ये कहेंगे बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करिए और इनको सजा दिलाएं और वसीम को न्याय दिलाएं। अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन से यह अनुरोध करते हैं कि जो लोग भी अपराधियों के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं या उनका सामना कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। कहीं ऐसा हादसा दोबारा ना हो जाए जैसा कि वसीम के साथ हुआ है।